Hello, bachcho. Let's see the question. The question says, why is chemistry of actinoids complicated as compared to lanthanoids? The key concept in this question is actinoids and lanthanoids. Actinoids and lanthanoids. So हम वन बाय वन रीजन देखते हैं कि एक्टिनॉइड्स की केमिस्ट्री ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्यों होती है एज कम्पेयर टू लैंथेनॉइड्स। जो लैंथेनॉइड्स होते हैं हमारे पास, लैंथेनॉइड्स वो लिमिटेड नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं। दे डिस्प्ले लिमिटेड नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। क्यों? क्योंकि जो उनमें ऑर्बिटल्स होते हैं, बिकॉज ऑफ द एनर्जी, we can write because the energy difference between the orbitals, जो ऑर्बिटल्स होते हैं लैंथेनॉइड्स में वो होते हैं 4f 5d 6s एक्सेट्रा। तो जो इन ऑर्बिटल्स के बीच में एनर्जी गैप होता है वो काफी ज्यादा होता है, विच इज क्वाइट लार्ज। तो अगर एक ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स यूज हो गए तो दूसरे ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स यूज इजीली नहीं हो पाएंगे अनटिल एंड अनलेस बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट ना दें हम, वो नहीं यूज हो पाएंगे बिकॉज दोनों ऑर्बिटल्स के बीच में एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है। राइट। सो हम ये लिख सकते हैं कि शो ओनली +2 +3 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स। इसमें से भी सबसे ज्यादा कॉमन है +3। अब अगर केस देखें एक्टिनॉइड्स का, एक्टिनॉइड्स का अगर हम केस देखें तो उसमें जो ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें कौन से वाले जो ऑर्बिटल्स होते हैं, 5f 6d एंड 7s ऑर्बिटल्स हैव वेरी लेस एनर्जी डिफरेंस। एनर्जी डिफरेंस कम होगा तो जो डिफरेंट ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इन्वॉल्व हो जाते हैं रिएक्शंस में, डिफरेंट केमिकल प्रोसीजर्स में, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि उनकी जो केमिस्ट्री है वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। एक और पॉइंट लिख सकते हैं कि बिकॉज एनर्जी डिफरेंस बहुत कम है, हेंस लार्ज नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ऑक्सीडेशन states are present in actinoids। मतलब कि more electrons are used in reactions due to which they have a more complicated chemistry। I hope you understood it well. Best of luck.